जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो ये देखा था कि ब्लड होता है, ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और भी बॉडी के टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि जो ब्लड का फ्लो होता है ना ह्यूमंस में, वो कैसे होता है और हार्ट हमारे बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। लोग कहता है कि हार्ट अटैक आ गया तो मतलब आदमी में ऐसा क्या होता है कि हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर हार्ट हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट ही इतना क्यों है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग किस चीज में पढ़ेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। किस चीज में? ह्यूमन ह्यूमन। सर्कुलेटरी सिस्टम। ये डायग्राम है हमारा हार्ट का। हार्ट का डायग्राम, हार्ट में अगर हम देखें कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं वो होते हैं हमारे पास। सबसे पहला तो हार्ट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। दूसरा नंबर, हमारे पास आर्टरीज होते हैं। क्या होते हैं? आर्टरी। आर्टरीज होते हैं। और तीसरे नंबर हमारे पास वेन्स होते हैं। चौथे नंबर हमारे पास कैपिलरीज होते हैं। और हाँ, यही तीन चार चीजें हैं। और एक तो हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। और अगर आपसे पूछे कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो इसमें ब्लड को भी इंक्लूड कर लीजिएगा कि इस ब्लड भी हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करता है। ठीक है। अब देखिए, हमारे हार्ट को दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। यहां से हमने डिवाइड किया है। ये है हमारा राइट हार्ट, राइट साइड है हार्ट का। ठीक है, राइट साइड। और ये है लेफ्ट साइड। क्या है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। अब देखिए, एक बार इसमें इस डायग्राम में समझ लेते हैं कि हमारा जो डायग्राम है ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो यस सबसे सर। पहले देखिए हमारे पास ये आर्ट्रियम होता है। ठीक है, ये देखिए मैं अलग अलग कलर से कलर कर देता हूँ। ये हमारे पास आर्ट्रियम होता है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है और ये राइट आर्ट्रियम है। ठीक है, यस लेफ्ट सर। आर्ट्रियम है और राइट आर्ट्रियम है। ठीक है, आर्ट्रियम में हमेशा ब्लड एंटर करता है। आर्ट्रियम से हार्ट में हमेशा ब्लड एंटर करता है। ठीक है, और ये वेंट्रिकल्स हैं। क्या है? वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल से हमेशा हमारे हार्ट को ब्लड छोड़ करके जाता है। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है हार्ट का। ये जो भी डायग्राम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम हो गए या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के हो गए या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में ये डायग्राम हो गया, ये सब डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ड्रॉ करने के लिए ना भी पूछे तो लेबल करने के लिए पूछ देगा कि कौन सा चीज कैसे लेबल करना है। ठीक है, यस सर। तो ये वेंट्रिकल्स हैं और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल है, और ये जो बीच का वॉल है ना, ये वॉल को हम लोग सेप्टम कहते हैं। ये बीच में जो हमारे पास सेपरेट करता है लेफ्ट साइड और राइट साइड को, ये इसे अगर मैं थोड़ा ऐसे करूँ तो ये वॉल जो दिख रहा है, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेपरेट करता है, इस वॉल को हम लोग क्या कहते हैं? सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। सेप्टम। अब देखिए, लेफ्ट वेंट्रिक आर्ट्रियम से मैं जैसे मैंने बताया कि आर्ट्रियम हमेशा ब्लड क्या करेगा? एंटर करेगा। क्या करेगा? एंटर करेगा। और वेंट्रिकल से हमेशा ब्लड बाहर जाएगा। ठीक है, इस ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है वो अभी हम 1 मिनट में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्या देखेंगे कि हमारा जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है। अगर ये सब अलग अलग नाम है, अभी मैं एक इसका वो सिस्टमेटिक मतलब डायग्राम बनाऊंगा आपको। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अलग से डायग्राम बनाऊंगा। ये सिर्फ हार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा डायग्राम है कि कौन सा चीज कहाँ पे होता है। ठीक है, अब यस नेक्स्ट आ सर। जाइए। नेक्स्ट अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी, LATORY, एल सर्कुलेटरी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम।
देखिए हमारा हार्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले हम ये मान लीजिए हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं, इसे मान लीजिए, इस बॉक्स को मैंने लंग्स बोल दिया। क्या बोल दिया? लंग्स बोल लंग्स। दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स को मैंने क्या बोल दिया? इस बॉक्स को मैंने बोल दिया बॉडी ऑर्गन। क्या बोल दिया? बॉडी ऑर्गन। बॉडी ये कौन सा ऑर्गन। बॉडी ऑर्गन है सर? हाँ, कौन सा ऑर्गन है ये? मतलब बॉडी ऑर्गन मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेल्स समझ लीजिए। सिर्फ कौन सा नहीं, बॉडी के सारे सेल्स। जैसे सर का सेल, हाथ का सेल, पैर का सेल, नाक, कान, आंख, सब पूरे बॉडी का सेल। आप किसी भी बॉडी के सेल को समझ सकती हैं। ये ऑर्गन है, कोई सा भी ऑर्गन आप समझ सकती हैं, ठीक है। यस सर। अब और इसके बाद यहाँ पे हम हार्ट को इस डायग्राम से ऐसे बना लेते हैं। अच्छा, ये तो हाइलाइटर से बन गया, इसे डिलीट कीजिए। हाइलाइटर वाला नहीं चाहिए हमें, ऐसा कुछ चाहिए। ये मान लीजिए मैंने हार्ट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट कर दिया, और ये वॉल हो गए जो इसे सेपरेट आउट कर रहे हैं। इसे थोड़ा इधर कर लीजिए। ये वॉल हो गए। आज 10th और 12th के बच्चों का रिजल्ट आया है। यस सर। आज पूरे दिन मिठाई मिठाई खाए हैं। सर हाईएस्ट सबसे ज्यादा किसके आए? किसको किसको आप पहचानती हैं? सर मतलब पहचान नहीं, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज हाईएस्ट कितने आए? परसेंटेज 96 आया है सर। हाँ। हमारी एकेडमी में भी एक दीदी के 94 परसेंटेज आए 10th में। हम्म। तो इसके बाद ये हार्ट का हम डायग्राम ऐसे बना रहे हैं। ये ऐसे और ये ऐसे। ये सर ऊपर 12th में किस आए? 12th में 12th में सबसे ज्यादा कितने परसेंटेज आए? 96। और सर 10th में? 10th में बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे इस बार, फिर भी 80% के आसपास आया है उनका। इस बार का 10th का बैच अच्छा बना है। अच्छा सर। लेफ्ट आर्ट्रियम। आप आदर्श को पहचानती हैं? क्या सर? आदर्श को पहचानती हैं? हाँ सर, दिपेश भैया के भाई। नहीं सर, दोस्त। दोस्त। सर हाँ। उनकी कितने हैं? वो बहुत खुश है। उसका प्री बोर्ड जब हुआ था ना, तो प्री बोर्ड में उसका 2 नंबर और 3 नंबर आया था, ठीक है। तो उसकी यस मम्मी सर। मम्मी आई थी, मम्मी यहाँ पे, और बोली कि आप किसी भी तरीके से मेरे बच्चे का फर्स्ट डिवीजन ला दीजिए। धीरज सर के पैर पे ऐसे मतलब एकदम कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो हम बोले कि आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो बोले कि कैसे आ जाएगा, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है। तो हम बोले आ जाएगा। तो उनके बेटे का आया है 67%। बहुत खुश है एकदम, पूरा गांव में पार्टी वार्टी कर रहा है, अपने घर गया हुआ है। अच्छा, दिपेश भैया के कितने आए? दीपेश का रिजल्ट पता नहीं चला जी। उनका एडमिट कार्ड पता नहीं घर पे रह गया है, और पता वो रोल नंबर पता नहीं चला। तो अभी उनका पता करना पड़ेगा, उनसे बात भी नहीं हुआ है मेरा। वो आए थे दिन में और फिर चले गए हैं। सर वो देख नहीं पाए? नहीं, दिन में वो शायद 12-1 बजे तक नहीं देख पाए थे। मुझे पता ही नहीं कब आया था रिजल्ट, तो मैं बात भी नहीं की उससे। और बाकी सब का ठीक है, सारे बच्चे का रिजल्ट अच्छा है। मतलब हमारे कोचिंग में ये रिकॉर्ड है कि 4-5 साल से कोचिंग चल रहा है ना, एक भी बच्चा फेल नहीं होता है। कितना भी कैसा भी बच्चा हो, वो ये फेल इसको पढ़ाइए अनु को। वो फेल नहीं होता है। इवन जो बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं ना अनु, वो लास्ट लास्ट में पढ़ के पास हो जाते हैं। ये आदर्श जो है वो पूरे साल नहीं पढ़ा था, और लास्ट में पढ़ा। दो एक एक महीना क्या, 15 दिन कह लीजिए, 15-20 दिन लास्ट। हाँ, क्या चीज?
पढ़ते हैं? नहीं, हाँ तो मैंने बना दिया। अब देखिए हमारे पास ऐसा कुछ डायग्राम, ये इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा सा सिंपलीफाइड फॉर्म में बनाया है, ठीक है। इसी डायग्राम को मैंने सिंपलीफाइड फॉर्म में बनाया है। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो ये वेन्स होते हैं ना, तो ऐसे वेन्स, नस समझती हैं, नस ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता है। हाथ क्या में, सर? हाथ में हमारे नस होता है, नस समझती हैं, नर्व्स। यस सर। हाँ, तो ग्रीन। जो ग्रीन ग्रीन दिखते हैं ना, तो एक्चुअली जो यस। हमारा नर्व्स होता है ना, तो नर्व्स दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन सा? आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरी और वेन्स। अब आर्टरी क्या होता है और वेन क्या होता है? आर्टरी वो होता है जो हार्ट से ब्लड को कहीं ले करके जाता सर, है। हाँ, सर आपकी आवाज कभी कभी एकदम से बंद हो जाती है। अच्छा, अब अपना नेटवर्क चेंज नहीं कीजिएगा। सर प्लान ले खरीद लिया है पापा ने। अच्छा, प्लान खरीद लिया 1 साल का? यस सर। ओहो, बहुत दिक्कत है। चलिए कोई नहीं। आर्टरी जो होता है ये क्या करता है, इसका काम रहता है, ये भी नर्व्स ही है, लेकिन ये क्या करता है, ये टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट, या फिर ये भी कह सकते हैं टेक्स आउट। टेक्स आउट लिख ले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, कि ये हार्ट से ब्लड को लेकर के बाहर की तरफ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर मैं हार्ट। इसे कैसे कॉपी में कैसे लिखूं? क्या? सर कॉपी में कैसे लिखूं? ऐसे ही डायग्राम बना करके, जैसे मैं बना रहा हूं। तो मैं बात कर रहा था, कि ये नर्व्स जो होता है, आर्टरी जो होता है, वो हार्ट से ब्लड लेकर के बाहर की तरफ ले जाता है, ठीक है। और वेन्स जो होता है, ये हार्ट के अंदर ब्लड लेके जाता है, टेक्स। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं टेक्स की जगह कैरीज, कैरीज ब्लड इनसाइड द हार्ट, ठीक है। ओके सर। बॉडी से हार्ट के इनसाइड ब्लड को लेकर के जाता है, फ्रॉम बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास आर्टरी या वेन होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। अगर ये लंग्स को और हार्ट को कनेक्ट करते हैं तो इनके नाम के आगे पुल्मनरी लग जाता है। क्या लग जाता है? PULMONARY, क्या लग जाता है? प्यूलमनरी, ठीक है अनु? ओके। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये देखिए, इसमें जो आर्ट्रियम होता है, आर्ट्रियम में मैंने क्या बताया था, आर्ट्रियम में हमेशा ब्लड इंटर करता है। क्या करता है? इंटर करता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अनु? नो सर। ठीक है। और जो हमारे पास वेंट्रिकल होता है, इससे हमेशा ब्लड क्या होता है, बाहर जाता है। यहाँ साइड में लिख लीजिए कि आर्ट्रियम में हमेशा क्या होता है, ब्लड एंटर करता है। क्या करता है? आर्टरी में हमेशा ब्लड एंटर करता है। ब्लड एंटर करता है। और वेंट्रिकल में ब्लड बाहर की तरफ जाता है, ब्लड एग्जिट लिख सकती है, ठीक है। यस सर। अब देखिए इस डायग्राम को सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। होता क्या है कि हमारे लंग्स से आर्ट्रियम में सबसे पहले ब्लड आता है। क्या आता है? ब्लड आता है। तो जब भी जो, हाँ ये मैंने लिखा ना आर्टरी, तो आर्टरी क्या करता है कि लंग्स के अंदर ब्लड को लेकर के, सॉरी,
आर्टरी क्या करता है, वेन क्या करता है, हमारा जो हार्ट है, हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर के आता है। तो लंग से सबसे पहले ब्लड आएगा हार्ट के अंदर, ठीक है। ये एक नंबर स्टेप डाल लीजिए कि सबसे एक नंबर स्टेप में क्या होता है, लंग्स से ब्लड आता है कहाँ पे, हार्ट के अंदर, ठीक है। और इसका नाम क्या हो यस जाएगा, अच्छा लंग्स और हार्ट को कनेक्ट कर रहा है तो इसके इसके नाम क्या लगेगा, प्यूलमिनरी, क्या लगेगा, प्यूलमिनरी। और ये लंग से हार्ट के तरफ ब्लड को लेकर के आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा प्यूलमिनरी वेन, क्या नाम हो जाएगा, प्यूलमिनरी पुलमिनरी। वेन। और ये जो ब्लड आता है ये ऑक्सीजन को लेकर के आता है हार्ट के अंदर, तो इस ये जो प्यूलमिनरी वेन होता है ये कौन से ब्लड को कैरी करता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कोई दिक्कत। फिर ये नो लेफ्ट सर। आर्ट्रियम से, फिर क्या होता है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम से जो ब्लड है हमारा वो एंटर कर गया हार्ट के अंदर, ठीक है। यस सर। फिर वो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर चला गया, कहाँ चला गया, वेंट्रिकल के अंदर, ब्लड के अंदर। नहीं वेंट्रिकल के अंदर, किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल। और फिर ये वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है ये बाहर चला जाता है। और जो चीज ब्लड को हमारे जो चीज हमारे बॉडी ऑर्गन को हार्ट से कनेक्ट करता है उसके नाम के आगे लग जाता है मेन, क्या लग जाता है, मेन। तो ये देखिए ये ब्लड को बाहर के लिए बॉडी की तरफ ले करके जा रहा है। तो जो चीज जो नर्व्स ब्लड को बाहर को की तरफ लेके जाता है उसे आर्टरी कहते हैं ना। तो इसका नाम हो जाएगा मेन यस आर्टरी, सर। क्या हो जाएगा, मेन आर्टरी, ठीक है। इसका या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसे ऑर्टा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक और नाम है इसका, ऑर्टा, ठीक है। अब देखिए यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हमारे हार्ट में आया लेफ्ट आर्टरियम में, फिर ये लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये 2 नंबर स्टेप में क्या हुआ कि ये ब्लड फिर मेन आर्टरी से होते हुए हमारे बॉडी ऑर्गन में चला गया। और ये ब्लड कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, क्या हो, प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग से सबसे पहले हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आया, प्रिलिमिनरी वेन से होते हुए, फिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से, याद रखिए हमेशा आर्टरियम जो होता है उसमें ब्लड एंटर करता है और वेंट्रिकल से बाहर निकलता है, क्या होता है, वेंट्रिकल से बाहर निकलता है, कोई दिक्कत। नो सर। और फिर ये वेंट्रिकल से बाहर निकल के ये बॉडी ऑर्गन में चला गया, ठीक है। अब बॉडी ऑर्गन में क्या काम होता है वो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बॉडी ऑर्गन में हमारे पास जो चीज होता है वो ब्लड कैपिलरीज होता है, क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज। मान लीजिए ये हमारा कोई ऑर्गन है, क्या है, कोई ऑर्गन है, ठीक है, बॉडी ऑर्गन है, ठीक है। कोई और। ये ब्लड सेल है, ये मान लीजिए कोई सेल है हमारा, क्या है, सेल है, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये हमारा है ब्लड कैपिलरी, क्या नो है, सर। कैपिलरीज, क्या है, कैपिलरीज। कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स से क्या होता है, ये ब्लड जो होता है ना ये ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देता है सेल को, और सेल से CO2 ले लेता है, क्या ले लेता है, ऑक्सीजन सेल को दे देता है, क्या दे देता है, ऑक्सीजन O2, और सेल से CO2, रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था ना कि CO2 निकलता है वहां से, फिर वो CO2 सेल से बाहर निकल के और ये ब्लड में मिल जाता है, और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड बन गया, कैसा बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि ऐसा ब्लड जो कि क्या करता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बॉडी ऑर्गन में जाने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड बन गया। फिर ये ऐसे होते हुए हमेशा ब्लड एंटर कहाँ करता है, आर्टरियम में, फिर ये ऐसे, सर। हाँ बोलिए, सर एक बार वापस स्टार्ट कर दीजिए, वो मैं लीव हो गई थी गलती से।
सर ये कैपिलरीज वाला सर वापस बता दीजिए। कैपिलरी में क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के आ रहा है, वो ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाता है, सेल से CO2 निकल के ब्लड में मिल जाता है। जो हमारा पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन को कैरी किया हुआ, वो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। कैसा बन गया? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब वो CO2 कैरी किया है, ऑक्सीजन कैरी नहीं किया है। तो ये बॉडी ऑर्गन में ये सब काम होता है हमारा, ठीक है। फिर ये बॉडी ऑर्गन से ब्लड बाहर निकल करके जाता है, फिर ये राइट एट्रियम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? राइट एट्रियम में, ठीक है। ये हमारा थर्ड नंबर स्टेप हो गया, राइट एट्रियम में जाना। फिर ये राइट एट्रियम से नीचे जाता है, हमेशा ब्लड आर्ट्रियम से एंटर करता है हार्ट में और वेंट्रिकल से बाहर निकलता है। फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल में जा करके, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इसे, ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? हार्ट को और लंग्स को ना। तो इसका नाम हम लोग रखते हैं पिल्मोनरी आर्टरी। जो चीज हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर जाता है उसे आर्टरी कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा। और ये लंग्स और हार्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो इसके नाम क्या लगेगा? पिल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और ये पिल्मोनरी आर्टरी कैसे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से कैरी करेगा? राइट वेंट्रिकल से लेकर के फिर वापस लंग्स में चले जाता है। फिर लंग्स में हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था कि डीऑक्सीजनेटेड जब बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ जाता है तो ये राइट एट्रियम में जाता है, और ये मेन वेन है ना, और ये होता है ये मेन आर्टरी है ना, ये मेन वेन होता है। क्या होता है? मेन वेन, ठीक है। थर्ड नंबर स्टेप में मेन वेन होता है। मेन वेन का एक और नाम है, इसका नाम होता है क्या? वेना कावा। क्या होता है? वेना कावा। और इसके बाद राइट एट्रियम से होते हुए ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में जाता है। जब भी ब्लड को हार्ट के अंदर जाना हो तो आर्ट्रियम से जाएगा, जब भी बाहर जाना हो तो वेंट्रिकल से बाहर निकल जाएगा। ऐसे वेंट्रिकल से ये ब्लड बाहर निकलते हुए और लंग्स में चला जाएगा। जो चीज लंग्स को हार्ट को जोड़े उसके नाम क्या आ गया? पुल्मोनरी लगना है। ये हार्ट से ब्लड बाहर की तरफ ले जा रहा है, तो इसलिए इसके नाम हो जाएगा आर्टरी, इसलिए पुल्मोनरी आर्टरी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो, उसको लंग्स तक ले जाता है, लंग्स में फिर ऑक्सीजन ले लेते हैं, और ये साइकिल बार बार रिपीट होते रहता है। और इसी को हम कहते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हमने पढ़ लिया आज, क्या? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे आ जाइए। आगे हमें ये पढ़ना है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, इसमें देखिए हमारे हार्ट में ब्लड कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना। यस सर। तो हम कहते हैं ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम है। कौन सा है? डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन सिस्टम। डबल सर्कुलेशन सिस्टम। डबल सर्कुलेशन सिस्टम कौन सा सिस्टम है? जिसमें हमारा जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर कितने बार आए? 2 बार आए। कितने बार आए? जैसे कि आदमी में डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। इसमें 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है, एक प्रिलिमिनरी सर्कुलेशन, ठीक है ना, और एक मेन सर्कुलेशन, या फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन भी उसे कहते हैं। ओके ओके सर। ओके। अब इसके बाद आ जाते हैं जो कुछ कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जैसे आदमी हो गया। इसमें 4 चेम्बर होता है। ह्यूमंस में कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। और किस में 4 चेम्बर्स होते हैं? बर्ड्स में भी 4 चेम्बर्स होते हैं। कितने? 4। दो ये क्या थे इसमें? 2 आर्ट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ये 4 चेम्बर्स है ना। ये रियल हार्ट भी देख लीजिए, ये 2 आर्ट्रियम है और 2 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है।
Yes, ये sir. ये वेना कावा है, ये पिलुमिनरी वेन है, ये आर्टरी वेन है। ठीक है, ठीक है, ये वेना का Yes. और ये फिर हमारा पिलुमिनरी वेन हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इसे डायग्रामेटिकली फॉर्म में समझाएं कि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. इसके बाद आ जाता है हार्ट बीट्स। हार्ट बीट्स, एक नॉर्मल ह्यूमन एक बार में 1 मिनट में कितने बार हार्ट बीट उसका होता है? 72 टाइम्स। कितना? 72. 72. 72 टाइम्स। ठीक है, और पल्सेस Yes. क्या होता है? पल्स एक तरीके का फोर्स समझ सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जो आर्टरी जो होता है ना, उसमें जब ब्लड आता है तो वो एक्सपेंड करता है, जब इससे ब्लड निकलता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, ये हर बार होता है। जब जब ब्लड आएगा ना, मतलब 72 टाइम 1 मिनट में होगा। तो पुराने समय के डॉक्टर को देखिएगा कि वो नर्व्स देख के चेक करते थे कि इसका जो हार्ट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उससे हम क्या Yes. कहते हैं? पल्स कहते हैं। जो हमारा ये हाथ दे करके चेक किया जाता है ना, वो पल्स होता है। Yes. पल्स क्यों होता है? ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी। ड्यू टू Expansion of arteries. एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लड प्रेशर। क्या चीज? Blood pressure. ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं हम? Blood pressure. एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, इसका नाम Pi- होता है साइगोमैनोमीटर। Sphygmomanometer. स्पेलिंग में आगे एस भी होता है। ये सब साइलेंट होता है, पीएच साइलेंट होता है। अजीब सा नाम है इसका। PH SPHYGMOMANOMETER। इस डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? Measure ब्लड प्रेशर करते को हैं. मेजर करते हैं। अब ब्लड प्रेशर जो होता है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का. 2 टाइप का। कौन कौन सा? ये होता है डायस्टोलिक और साइस्टोलिक प्रेशर। कौन कौन सा? Diastolic and systolic. डायस्टोलिक और Systolic. सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस प्रेशर से हमारा हार्ट के अंदर ब्लड जाता है। द प्रेशर, ठीक है, Yes, sir. द प्रेशर at which blood is pumped around the body. और सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर वो मैक्सिमम प्रेशर होता है जब ब्लड लिव्स, मतलब ब्लड हार्ट को छोड़ करके aorta से बाहर जाता है। ठीक है, Yes, sir. द मैक्सिमम प्रेशर at which blood leaves the heart। ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. तो जब हमारा हार्ट ना एक बार ऐसे पंप करता है, फिर कुछ देर रिलैक्स करता है, जो रिलैक्सेशन वाला पीरियड होता है ना, उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? Diastolic. डायस्टोलिक। जब मिनिमम प्रेशर होता है, क्या होता है? Minimum pressure. हाँ, तो जब एक बार हार्ट पंप करता है तो वो उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? Systolic. और जब इसको रीडिफाइन करके हम ये भी लिख सकते हैं कि वो प्रेशर जब हमारा हार्ट क्या करता है? रिलैक्स करता है। ये मैक्सिमम प्रेशर होता है सिस्टोलिक वाला, और ये डायस्टोलिक वाला मिनिमम प्रेशर होता है। ठीक है, Yes, sir.
किसमें? इन द आर्टरीज में। किसमें? आर्टरीज में। आर्टरीज में मिनिमम प्रेशर होता है, ठीक है, आर्टरी में मिनिमम प्रेशर होता है ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट। ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? यस। नो सर। अच्छा, ये नॉर्मली जो प्रेशर होता है वो एक नॉर्मल इंसान में 120/80 का होता है, ठीक है। 120 सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। यस सर। 120 क्या? 120 mm ऑफ Hg इसका यूनिट होता है, mm ऑफ Hg। ये प्रेशर मेजर करने का एक यूनिट होता है, 11th क्लास में आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो नॉर्मल आदमी का 120/Hg का Hg होता है, ठीक है। ये मतलब कभी कभी 110/75 भी हो सकता है, ठीक है। 110 जैसे आदमी अगर 60 साल का हो जाता है ना, तो धीरे धीरे उसका हार्ट कम काम करते रहता है, कम काम करते रहता है, एक ही बार काम करना बंद कर देता है, आदमी चल जाता है ऊपर, ठीक है। यस सर। और कभी कभी क्या होता है, हाइपर टेंशन की वजह से क्या होता है, हाइपर ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। हाइपर टेंशन की वजह से जो ये होता है, ये बहुत तेज हो जाता है, कभी कभी 150/90 होता जाता है, और आदमी को इसी फेज में हार्ट अटैक आ जाता है और आदमी राम नाम सत्य हो जाता है, ठीक है। यस दिक्कत? सर। तो सब चीज समझ गई? नो सर। सर 150/90। 150/90 या 145/90 कुछ भी लिख सकती हैं, नॉर्मली 145 ही होता है, ठीक है। फिर खत्म। हाँ, आदमी वन आदमी खत्म वन हो जाता फोर्टी है। फाइव से ज्यादा होगा तो आदमी खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा आदमी का। तो ये हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीटली पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, और लिम्फेटिक सिस्टम और एक्सक्रीशन ये एक क्लास में ही खत्म हो जाए। एक्सक्रीशन, एनिमल प्लांट्स, ये सब एक क्लास में, मतलब 50 या 60 मिनट लगेगा उसे पढ़ने में, फिर खत्म हो जाएगा। फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त पूरी तरीके से। फिर इस चैप्टर का होगा टेस्ट और देखेंगे फिर। सर सर इसमें लिखा हुआ है सर